सेना के जवानों को देखकर तो हम हमेशा रोमांच से भर ही जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अनुशासन के पर्याय सेना के स्कूलों के बारे में करीब से जाना और सुना है? तो चलिए आज हम इसी विषय पर आपकी मुलाकात करवाते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर रूपाली गुप्ता से और जानते हैं कि किस प्रकार आर्मी पब्लिक स्कूल युवाओं के भविष्य को निखार रहा है। रूपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। तो मैम, आज हम आपसे आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछना चाहेंगे जो शायद हमारे युवा साथियों के मन में है या उनके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिन्हें आगे आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करनी है, तो वो कुछ सवाल जो उनके मन में आते हैं नॉर्मल, वो सवाल हम आपसे आज करेंगे। मैम, क्या आप मानती हैं कि ये जो आर्मी स्कूल्स हैं वो किस तरह से अन्य स्कूलों से भिन्न हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि किस तरह और क्यों ये आर्मी पब्लिक स्कूल स्थापित हुए। जब आर्मी कैंटोनमेंट्स में बहुत सारी फैमिलीज रहने आने लगी, जैसे जैसे आर्मी का विस्तार हुआ, करीब 1976 से आर्मी का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, काफी आर्मी के नए यूनिट सेटअप हुए। इसके साथ ही जैसे जैसे आर्मी में पर्सोनेल बढ़ गए, उसी तरह उनकी फैमिलीज बढ़ गई, तो वो आर्मी कैंट के अंदर आके रहने लगी। तो उनकी सारी सुविधाएं उनके लिए और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने इस पर विचार किया और ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी न्यू दिल्ली के तहत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल सेटअप हुए धीरे धीरे। इस वक्त देश में कुल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं डिफरेंट कंटोनमेंट्स में, और ये इसीलिए स्थापित किए गए जो कि आर्मी के जितनी भी फैमिलीज हैं उनके बच्चों को आर्मी कैंट से बाहर न जाना पड़े। वैसे आर्मी कैंटोनमेंट्स में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, पर केंद्रीय विद्यालय में सभी तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो पूरे आर्मी के जो पर्सोनेल हैं उनके बच्चों के लिए दाखिले की कमी पड़ रही थी, तो उनके शिक्षा की सुविधा के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल सेटअप किए गए। जी, बहुत अच्छा आपने बताया इस बारे में। मैम, अगला सवाल ये है कि इन स्कूल्स में जब प्रवेश लेना होता है तो वो किन किन कक्षाओं में और कैसे मिलता है? और एक और सवाल, क्या केवल सेना के जवानों के बच्चे ही इनमें एडमिशन ले सकते हैं? जी हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना के जवानों के बच्चे ही एडमिशन लेते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है पूरा, और इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी तो खैर आर्मी के जवानों के बच्चे व उनके ऑफिसर्स के सभी बच्चों के लिए एडमिशंस खुला रहता है। इसमें प्रायोरिटी में या प्रायोरिटी लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहला प्रायोरिटी सर्विंग आर्मी को होता है। जो पेरेंट्स जो ऑफिसर्स हैं या जवान हैं या जेसीओज हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, जो के सर्विंग हैं, अभी भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं, उनके बच्चों को सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाता है। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी में रिटायर्ड आर्मी के जितने भी लोग होते हैं उनके बच्चे, उसके बाद एयरफोर्स नेवी, उनके बच्चों को भी दाखिला दिया जाता है यहाँ, और आखिर में आते हैं सिविलियंस, प्योर सिविलियंस। उनके लिए 10% का अरेंजमेंट है। मैक्सिमम हम 10% तक आर्मी के अलावा सिविलियन बच्चों को भी ले सकते हैं। उनके दाखिले का एक एडमिशन टेस्ट होता है। हमारे यहाँ क्लास 1 से लेके 12वीं, क्लास 1 से लेके 12 तक की कक्षाएं चलती हैं, और आर्मी स्कूल्स में दूसरे आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल्स भी हैं जिन्हें हम APPS भी कहते हैं। वो आर्मी के यूनिट्स चलाते हैं। वो छोटे स्कूल्स हैं जिसमें नर्सरी और KG और प्रेपरेटरी क्लासेस चलती हैं। हमारे स्कूल क्लास 1 से हैं। मैम, ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल्स में अनुशासन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, ये बड़ी सही बात है कि आर्मी के नाम सुनते ही हमें अनुशासन सबसे पहले दिमाग में आता है, और यहाँ का एक अपनी जिंदगी है। कैंटोनमेंट की लाइफ बिल्कुल अलग है। जैसे मैं सुबह घर से जाती हूँ, मैं सिविल से हूँ, जब मैं घर से दफ्तर जाती हूँ तो आर्मी कैंटोनमेंट में घुसते ही अपने आप आपका पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज सब बदल जाती है। मतलब कह सकते हैं कि अनुशासन तो वहाँ हवा में घुलता है। बिल्कुल जी। मैम, हम जानना चाहेंगे कि क्या आर्मी ऑफिसर्स भी वहाँ पर आकर बच्चों को ट्रेनिंग या इस तरह से कोई सेशंस देते हैं? बिल्कुल, यहाँ सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स का बहुत बड़ा रोल है। हमारे स्कूल के चेयरमैन भी एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर ब्रिगेडियर लेवल के होते हैं, जो कि पूरा मैनेजमेंट का 1-to-1 ध्यान रखते हैं।
और उनके नीचे एक स्टाफ ऑफिसर होते हैं, वो भी सर्विंग आर्मी ऑफिसर होते हैं, जो के प्रिंसिपल और चेयरमैन के बीच का लिंक होते हैं जी। बच्चों के लिए ऑफिसर्स अक्सर मोटिवेशनल टॉक्स देने स्कूल में आते हैं। अभी जैसे एक वीर गाथा प्रोजेक्ट था सीबीएसई का, उसमें जितने भी गैलेंट्री अवार्ड विनर्स थे उनको बुलाकर हमने बच्चों के लिए मोटिवेशनल टॉक कराया। वो अपनी एक एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस बच्चों के संग शेयर करते हैं जी। तो बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है जी मैम। तो मैम आगे जानना चाहेंगे कि आर्मी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो किस तरह से नॉर्मल जो स्कूल्स के टीचर्स हैं उनसे कैसे वो डिफरेंट हैं? बिल्कुल, आर्मी स्कूल्स के टीचर्स हमेशा सजग और अलर्ट जैसे कहना चाहिए और फुली ट्रेन रहते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का बहुत ही महत्व है। दिल्ली में फैकल्टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है FDRC, वो भी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी चलाती है, जिसमें के कंपल्सरीली हमें टीचर्स को भेजना होता है। वो समय समय पे जाके वहाँ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं 5 दिन, जिसमें लेटेस्ट इंटरवेंशंस जो एजुकेशन में है, टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेशन या इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन या सब्जेक्ट में अपने कैसे नए इंटरवेंशंस लाने, उसकी लगातार ट्रेनिंग चलती है। इसके अलावा आर्मी स्कूल के टीचर्स न केवल टीचर्स हैं, वो एक तरह से पिता का भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हमारा आगरा जो आर्मी स्कूल आगरा है जी, वो एक पीस स्टेशन में है, तो कई बच्चे यहाँ उन सैनिकों के हैं जो के सरहदों पे पोस्टेड हैं, फील्ड पोस्टिंग में। तो उनके बच्चों के लिए स्पेशल टीचर्स को देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि फादर्स जब नहीं होते हैं तो एक पेरेंट को अपने बच्चों को पालना काफी मुश्किल होता है। तो कोई भी इमोशनल स्ट्रगल है या कोई और हेल्प है, केवल पढ़ाई का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टीचर की उसके बियॉन्ड भी है। कभी कभी टीचर होम विजिट्स भी करती है। कभी किसी प्रॉब्लम में बच्चा फंस गया है या मदर को कोई परेशानी आ रही है तो हम होम विजिट्स करके बच्चों की समस्या का समाधान करें। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई मैम। ये भी हम जानना चाहेंगे कि खेलों के लिए या फिर किसी भी अन्य तरह की कोई भी प्रतियोगिता होती है तो उसके लिए किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को तैयार किया जाता है? खेल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी फुली अगर आप बोलेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का देखा जाए तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल्स में बहुत ध्यान दिया जाता है इस पर। हमारे यहाँ सीबीएसई के द्वारा जितने आयोजित होते हैं गेम्स, उन पर भी ध्यान दिया जाता है और इसके अलावा हमारे कमांड के गेम्स भी होते हैं, जैसे कि इंटर क्लस्टर, इंटर कमांड। हम लोग सेंट्रल कमांड में आते हैं और सेंट्रल कमांड में करीब 27 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, तो इन स्कूल्स के बीच में भी स्पर्धाएं होती हैं, अलग अलग कैटेगरी की होती हैं, जूनियर लेवल, सीनियर लेवल। और हमारे आगरा में भी हमारी टीम्स जाती हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल आगरा की फुटबॉल टीम बहुत फेमस है, तो जैसे ही आर्मी स्कूल के बच्चे मैदान में उतरते हैं तो सब डर के घबरा जाते हैं कि ये बच्चे आ गए, क्योंकि फिजिकल फिटनेस फौजी बच्चों में के रगों में दौड़ती है। यहाँ मैक्सिमम बच्चे साइकिल से आते हैं, तो अभी भी फिजिकली बहुत फिट हैं। बहुत अच्छा। मैम क्या आर्मी स्कूल में पढ़ने के बाद जैसे लोगों में एक सोच है इस तरह की, सेना में नौकरी पाना क्या ज्यादा आसान हो जाता है उनके लिए? डायरेक्टली आसान तो नहीं होता, पर हाँ वहाँ माहौल ऐसा है। जैसे आज मैं आपसे शेयर करूंगी, आज ही हमारा NDA सेल की शुरुआत करी है हमने। तो हमारे यहाँ एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर आते हैं स्कूल में और स्कूल में ही बच्चों का इंतजाम किया गया है। जगह, किताबें, मैगजीन्स, अखबार सब उपलब्ध कराएं और वो उन बच्चों की कोचिंग दे रहे हैं। तो इस तरह आर्मी से जुड़े रहने से एक एनवायरनमेंट, एक माहौल, एक प्रोत्साहन तो बिल्कुल मिलता ही है। पर हाँ, ये मिलिट्री स्कूल नहीं है। ये एक गलतफहमी है कि आर्मी स्कूल और मिलिट्री स्कूल सेम है, और यहाँ से सीधा नहीं होता। आर्मी की अलग अलग तरह की एंट्रीज हैं, वो इम्तिहान बच्चों को देने पड़ते हैं। पर गाइडेंस हाँ यहाँ बहुत काफी हद तक हम देते हैं, जिससे कि बच्चे मैक्सिमम फौज में जाएं। जी, यानी कि ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल है ये बच्चों के लिए मार्गदर्शन की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है। मैम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे युवा साथियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? युवा साथियों के लिए तो यही मैं मैसेज दूंगी कि ईमानदारी, मेहनत और लगन, इससे आप कोई भी जंग जिंदगी की लड़ सकते हैं और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कोई भी शॉर्टकट जिंदगी में ना अपनाएं। पढ़ाई हमेशा काम आती है, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और मेहनत से युवा वर्ग जो है हमारे देश का कहीं भी और कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यही मेरा संदेश है। जी मैम। तो रूपाली मैम, आज आपने आर्मी स्कूल से संबंधित जो भी जानकारी हमसे साझा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।